नाम यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। हालेलुया। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप
सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं DD मंदिर से आया हूँ। कल शाम की गवाही है मेरी। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। फिर दूसरी बार कल मैं ड्यूटी पे था तो मेरी लड़की बबीता का फ़ोन आया घर से कि पापा मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने अपने भतीजी को फ़ोन किया, ललिता को, जो यहाँ पर बैठी है सामने, और मेरे भैया विक्रम सिंह गुसाई, इनकी लड़की है। मेरी सारी फैमिली हम लोग आस-पास से रहती हुई भी। तो ललिता को बोला मैंने, ललिता यार चाची को घर पे जा हमारे और चाची को देख, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ललिता ने बोला चाचा मैं तो घिटौरनी में हूँ, ये लोग किसी काम से गए थे वहाँ पे। तो एक तो परमेश्वर की इतनी बड़ी वो थी योजना की, भैया भी वहीं पे थे और भैया ने फटाफट दुआ करी मेरी वाइफ के लिए और मेरी वाइफ बिल्कुल चंगी और स्वस्थ हो गई है और आपके सामने आज कल से में आई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सब हमारे लिए जुगाड़ करते हैं और सारी योजनाएं बनाते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम मनोज प्रसाद है। मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ। ऐसे मैं बिहार के रहने वाला हूँ। तो ये गवाही मेरी मम्मी जी की हैं। ये साल भर से पहले की बात है, मतलब आए दिन बीमार रहती थी। अभी यहाँ पे आई हुई हैं, मतलब 1 महीना के लगभग ऊपर हो गया है। तो मेरे घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में पूरा मतलब दर्द रहता था और आए दिन बुखार में रहती थी। तो मेरी मैडम ने बोले कि लग रहा है कि मम्मी को मतलब यहीं लाने पड़ेगा, कहा कि वहाँ तो मतलब उम्मीद कम है, डॉक्टर से मतलब थक गई है इलाज करा करे। मैंने कहा ठीक है देख लो, प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहेंगे वैसा ठीक है। तो ले आई और लाने के बाद यहाँ भाई जी से मतलब जो है से दुआ प्रार्थना करवाएं और धीरे धीरे करके मतलब बिल्कुल चंगी स्वस्थ हो गई। और पहले मतलब जब भी स्नान करती थी बुखार लग जाता था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के दयानुग्रह से बुखार भी चला गया। अब स्नान भी बढ़िया से कर रही हैं और कहीं भी हाथ पाँव में दर्द नहीं है। हल्का फुल्का है वो तो मैंने उम्र के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत पहले से बहुत बेस्ट हो गई हैं और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन से खा पी रही हैं और बहुत आराम से रह रही हैं। यही गवाही है मेरी। आप सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रूपन है। मैं रघुवीर R ब्लॉक से आई हूँ और मेरी 2 गवाही है, एक मेरे भाई का और एक मेरे कमरे का। प्रभु यीशु मसीह ने मैं मतलब कि मैं 5, 6, 7 महीने से रूम ढूंढ रही थी, मेरे पसंद के मिल नहीं रहा था। तो मैं भैया जी से भी दुआ कराया और हम भी दुआ किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, बढ़िया से बढ़िया कमरा दिया। प्रभु यीशु मसीह नया घर दिलाया, यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा छोटा भाई है वो बंद हो गया था किसी केस में, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसके लिए भी भैया जी से दुआ करवाया था और हम लोग भी करते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको भी छुड़ाया और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अच्छा किया। प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत पर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने अपने मुख से रिलीज़ किए, अपनी बुद्धि से हमको ये वचन दिए और अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं लिख करके हमको दी, ताकि पूरी सृष्टि के मनुष्य जाति का जो इन वचनों का आदर सम्मान करे उसका कल्याण हो, उस पर दया हो, उसको आशीष बरकत मिले और उसको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे उसको छुटकारा मिले। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है जिससे हम सीखते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। किसमें? परमेश्वर के वचन में जीवन था। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह नासरी, ताकि जो कोई
उनके बेटे यीशु मसीह नासरी पे विश्वास करे, वो नाश ना हो, वो नरक में ना जाए, परंतु अनंत काल का जीवन, हमेशा की ज़िंदगी पाए और हमेशा के लिए उसकी आत्मा स्वर्ग में रहे। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 पे लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। मनुष्यों को आज़ादी और छुटकारा तभी मिलता है जब वो सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम, और कभी ना चूकने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर के पास मनुष्य जब जाता है और उसको धन्यवाद के बलिदान देता है और परमेश्वर का आत्मा उससे प्रसन्न होता है, और जो लोग भी परमेश्वर को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, वो पूरी सृष्टि में जहाँ भी उसने अपना इलाज कराया हो और ठीक ना हुआ हो, यदि वो यीशु मसीह की शरण में आएगा, परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करेगा और कोई भी प्रभु का सेवक इस वचन से शिक्षा तालीम देगा। और यूहन्ना 20:23 पर लिखा है प्रभु के दासों के लिए कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए। तो कोई भी प्रभु का सेवक जब इस वचन से यूहन्ना 20:23 के अनुसार उन मनुष्यों के जो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं उनके पापों को क्षमा कर देगा और जो उनके पापों को तोड़ देगा तो उसका छुटकारा हो जाएगा। और जब मनुष्य अपने हृदय से पश्चाताप करेगा तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, और यदि वो उस वचन में बना रहेगा तो न केवल आशीष पाएगा बल्कि निरंतर आशीष पाता रहेगा, और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन, और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाएगा। क्योंकि यूहन्ना 10:10 पे लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। तो सृष्टि के परमेश्वर यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को पैदा किया, और यूहन्ना 1:14 पे लिखा है, और वचन देदारी हुआ, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण होकर, कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा किया, रहने आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीवित परमेश्वर है, और वो हमारे बीच में मनुष्य बन के आया, और 30 साल तक यीशु मसीह ने संसार रीति से काम किया और अपने आप को प्रकट ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जब उन्होंने प्रकट भी किया अपने आप को, तो परमेश्वर ने जब अपनी सामर्थ्य से उनको परिपूर्ण किया, तो उसके बाद से यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया और उन लोगों पे निरंतर दया करते चले गए। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु यीशु बोल और तेरा क्या लागे है मोल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उनको आशीष पर आशीष देते हैं और उनकी सब मन की मुरादें पूरी करते हैं। हालेलुया। तो प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा, यदि तुम, एवरीवन, पूरी सृष्टि के मनुष्य, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट आपकी बात का जवाब अपने वचन से देते हैं। अभी हम परमेश्वर की स्पष्ट वाणी, उनकी आवाज़ सुनेंगे उनके वचन के माध्यम से और समझेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का हम 10:35 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि जैसे ही यीशु मसीह को
पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया तो उन्होंने लोगों पर दया करनी शुरू कर दी। और यहाँ लिखा है, अब मुझे निश्चय यकीन भरोसा एतबार हुआ कि परमेश्वर पहली बात तो किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, वरन बल्कि हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के बाद भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, सारी सृष्टि का प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो मनुष्य शांति की खोज में कितने तप जप करते हैं, कितने तरीके से अपने शरीर को यातनाएं देते हैं। कई लोग उपवास रखकर, कई लोग सिर्फ फल खाकर, कई लोग बर्फ में समाधि लेकर, कई लोग निर्वस्त्र रहकर, कई लोग अपने अपने तरीके से तरह तरह के ज्ञानों को खोजकर, तरह तरह के मनुष्यों को ही अपना धर्मगुरु बनाकर उनके पीछे हो लेते हैं। और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उस स्वर्ग से देखता है कि मनुष्य कहाँ कहाँ भटक रहा है, लेकिन वो उसकी चाह जानता है कि ये मुझे खोज रहा है। और जब परमेश्वर देखते हैं स्वर्ग से, तो वो खुद अपने आप को उससे एक दिन प्रकट करते हैं और उसका चुनाव करते हैं, और फिर अपने ज्ञान से अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं, खोलते हैं, और अपनी दया अनुग्रह के द्वारा उसको आशीष पे आशीष, बरकत पे बरकत, बुद्धि ज्ञान और समझ देते हैं। और जब वो परमेश्वर की मोहब्बत को देखता है, महसूस करता है, वो दुनिया में सच्चे प्रेम से परिचित होता है, कहता है बस मैंने यीशु को पाया, मुझे और कुछ भी अब इच्छा नहीं रही, क्योंकि मैंने यीशु को पाया तो मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रहे। हालेलुया। तो सचमुच यीशु को पाने के बाद आपको मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। उसको पाने के बाद आपको ज़िंदगी में कोई खोज नहीं रहेगी। तो यहाँ लिखा है 37 प्रेरितों का काम 10 अध्याय 37 आयत, एक्स 10 चैप्टर 37 वर्स। वह बात तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई कि परमेश्वर यहोवा जी ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। जैसे उनका अभिषेक हुआ, वो तुरंत भलाई करने को चल पड़ा, संसारी काम छोड़ दिए। वह भलाई करता और सभी को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा, चंगा, स्वस्थ, खुशहाल करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उनके साथ थे। हालेलुया। जैसे उस समय यहोवा जी उनके साथ थे, ऐसे ही आज इस समय हर विश्वासी के साथ यीशु मसीह आपके साथ इस वचन के माध्यम से अपने श्रेष्ठ नाम के द्वारा आपके साथ रह के काम करते हैं। हालेलुया। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने से काट पर लकड़ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर यहोवा जी ने अपनी सामर्थ से 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जीवित किया, जलाया, और जिंदा करने के बाद सबके सामने प्रकट भी कर दिया है। हालेलुया। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, तो उन पर ये प्रकट किया, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु मसीह जी उठे और अपने 12 में से 11 चेलों से मिलने आए, क्योंकि एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु मसीह नासरी को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया और यीशु मसीह के साथ दगा किया।
बोला जिसको मैं आलिंगन करूँ और चूमा लूँ समझ लेना वही यीशु मसीह है। और सिपाहियों के हाथ 30 चांदी सिक्कों के प्रलोभन में आकर पकड़वा दिया। और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम पतरस था, उसने आवेश में आके, क्रोध में आके अपनी तलवार निकाली और सिपाही का कान उड़ा दिया और उसका कान उछलने कूदने लगा। यीशु मसीह ने उसके कान को पकड़ा और वहाँ रखा और हाथ फेरा और कान वहीं के वहीं ज्यों का त्यों चिपक गया। हालेलुया। उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं। वो सिपाही बोला सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसको छोड़ दो। पर उसके और साथियों ने कहा राजा का हुक्म है, हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस सिपाही को ही मार के फेंक दिया। हम इसको ले जाने आए तो लेके जाएंगे। खैर यीशु मसीह को सवेरे भोर के समय 4 बजे करीब पकड़ के ले गए। उनको यातनाएं देनी शुरू करी। तो यहूदा इस्करियोती जिसने 30 चांदी सिक्कों में अपने गुरु को पकड़वा दिया था, प्रलोभन में आके बिक गया था, उसने कहा मेरे गुरु को छोड़ दो, मुझसे गलती हुई, ये 30 चांदी सिक्के अपने वापस ले लो। उन्होंने कहा ये लोहू का दाम है और तूने अपने गुरु को बेच चुका है। अब हमसे पकड़ने आए थे, पकड़ लिए। क्योंकि यीशु मसीह के सारे चेलों की लंबी लंबी दाढ़ी थी और सारे एक जैसे लगते थे, कुछ नहीं पहचान में आते थे। कि इनमें भोर के समय 4 बजे अंधेरा होता है, वो पहचान नहीं सकते थे सिपाही। इसलिए उन्होंने उन्हीं का एक व्यक्ति पैसे देके खरीद लिया। मत्ती 10:36 आयत पे लिखा है कि मनुष्य की बैरी इसके घर ही के लोग होंगे। तो जब किसी को भी अगर जीतना होता है तो उसके घर के लोगों को अपने फेवर में लिया जाता है। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह के एक चेले को अपने फेवर में लिया और प्रलोभन लालच दे के 30 चांदी सिक्कों में यीशु मसीह पे हाथ डाल दिया और कहा कि हम कैसे पहचानेंगे। उसने कहा मैं जिसको आलिंगन करूं, चूमा लूं, समझ लेना वही यीशु मसीह है। तो पर यीशु मसीह ने जैसे उसका गाल चूमा, यीशु ने कहा जिस काम को तू करना है उसे कर ले। ये जो झूठा मूठा नाहक प्यार मत दिखा मुझे। तो कई बार आपके मित्र, रिश्तेदार, दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिखाएंगे कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, पर वो अंदर से जड़ें काटते हैं, कठोर और कुटिल बातें बोलते हैं। यीशु मसीह के लोग होकर भी अपने यीशु मसीह के लोगों पर ही अटैक करते हैं। ऐसी जली कटी बात बोलते हैं जो इंसान को किसी थप्पड़, किसी चाबुक से भी ज़्यादा, किसी तलवार या भाले से भी ज़्यादा चुभ जाती हैं, उससे ज़्यादा तेज पैनी चुभ जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी कठोर कुटिल बात नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य अपनी ज़बान पर लगाम दे। बोलने में उतावली ना करो, क्योंकि तू मनुष्य है, वो परमेश्वर है। तू पृथ्वी पर है, वो स्वर्ग में है। इसलिए तेरे शब्द थोड़े ही हों। तो जितना बोलो वचन से बोलो, ताकि सुनने वाले पे अनुग्रह हो और वचन प्रभावशाली है। अगर वचन से बोलोगे तो ये प्रभावशाली वचन मलहम का काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं, उनको वचन से ही समझाया जाता है और उनको डांटने की भी आज्ञा है। 1 तीमुथियुस 5:20 आते कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। तो परमेश्वर प्रेम है, लेकिन चाहते हैं कि वो प्रेम से समझाएं और हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रेम से समझाएं। लेकिन कुछ लोग प्रेम से नहीं समझते, तो उनको उस बात के लिए थोड़ा कठोरता से उनको डांटा, समझाया, चिताया जाता है ताकि भविष्य में ऐसी गलती वो ना करें। और ना केवल वो, बल्कि सुनने वाले भी और भी सहम जाएं, गलती करने से, पाप करने से बच जाए। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है प्रेरितों का काम
10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में, पब्लिक में जाके प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर यहोवा जी ने जिंदो और मरे हुए का न्यायाधीश हाकिम ठहराया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब मर के जी उठे तो अपने आके चेलों से मिले, तो वो जो यहूदा इस्करियोती था जिसने 30 चांदी सिक्कों में बेचा था, उसने वो 30 चांदी सिक्के जब उन्होंने वापस नहीं लिए तो उसने वो 30 चांदी सिक्के फेंक दिए। उसने कहा ये लहू के दाम का मोल है, तू ही जान। तो उसने उस खेत में फेंक दिए पैसे और फांसी लगाई, सुसाइड किया कि मैंने पाप किया, शैतान ने मुझसे घोर पाप कराया, मैंने अपने गलती में, लालच में आके अपने गुरु को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया। उसने उस पैसों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पश्चाताप किया। इसलिए लिखा प्रेरितों का हम 3:19, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन है। हालेलुया। तो आज भी हर जाति के अंदर 12 गोत्र होते हैं क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले थे। और आज भी एक ऐसी जाति है जो यहूदा इस्करियोती से प्रेरित होकर उनके अंदर चोरी की आत्मा काम करती है। तो इसलिए जितने भी चोरी करते हैं वो सब यहूदा इस्करियोती की जाति से जुड़ जाते हैं, गिने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और ऐसा लिखा है कि पहला पतरस 5:1-15-16 है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो एक्चुअल में परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए चुनते हैं। वो किसी का धर्म, रिलीजन, मजहब चेंज करने के लिए नहीं चुनते। वो किसी की कास्ट या जाति बदलने के लिए नहीं चुनते। वो चुनते हैं, इफिसियों 5:1 पे लिखा है, तुम परमेश्वर के सदृश बनो, तुम यहोवा यीशु मसीह के समान बनो। फिलिपियों 2:5 पे लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में से प्रत्येक का, हर एक का स्वभाव हो। हालेलुया। और तीसरा वचन पहला पतरस 1:15-16 पे, जैसा तुम्हारा और मेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो बाइबल का सारांश यही है, निचोड़, कि बाइबल का वचन, उसकी शिक्षा मनुष्य को पाप से फेर कर, कुमार्ग से फेर के सुमार्ग पे लेके चलती है। हालेलुया। और जो लोग इस सुमार्ग पे चलने लगते हैं वो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित क्यों ना हो, उनके जीवन से वो सब चीज़ें मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं, टूटनी, कटनी, छटनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने से, परमेश्वर की वाणी को सुनने से और उसके पीछे चलने से ऐसा होता है। इसलिए रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। अब लिखा है कि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी नहीं। अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में प्रचारक हैं और आप में से भी आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग प्रचारक बनेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रचारक जब आप बने, परमेश्वर की वेदी पर आपको चढ़ने का सौभाग्य मिले, परमेश्वर की खिदमत करने का, सेवा में का मौका मिले, तो आप सच्चाई, खराई से परमेश्वर का वचन सुनाइएगा, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह, आशीष हो और तुमको धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन मिलने पाए। हालेलुया। तो ये जब आप परमेश्वर को खोजते हो तब परमेश्वर आपको मिलते हैं। आप में से कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए लिखा है यूहन्ना 15:16 पर, मैं इसकी 43 भी पढ़ देता हूँ पहले। उसकी सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करेगा उस इंसान को
ना केवल उस इंसान को बल्कि उसके पूरे घराने को उद्धार मिलेगा। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों का काम 16:30-31 में लिखा है, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:16 पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे पिता यहोवा जी से मांगो मैं तुम्हें दे। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरे पिता यहोवा जी से मांगे तुम्हें दे? क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह शरीर में थे, जीवित थे, और वो स्वयं अपने पिता यहोवा जी से मांगते थे। हालेलुया। प्रार्थनाओं में लोग ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक प्रार्थना करते थे, दुआएं करते थे, और शाम को 6 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक लगभग 4, 3, 5 घंटे जो भी परमेश्वर ने उनके साथ उनकी व्यक्तिगत बातचीत थी, वो उनके साथ कुछ घंटे प्रार्थनाएं करते थे, अपने आप को रिचार्ज करते थे, परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे, बुद्धि ज्ञान मांगते थे, अगले दिन का प्रोग्राम मांगते थे कि प्रभु मुझे कौन से गांव, कौन से देश में जाना है, मेरे लिए क्या आज्ञा। और कुछ घंटे सोते थे जंगलों में, और रात का भोजन खा के सवेरे तैयार होके नहा धो के फिर वो पब्लिक की सेवा में चल पड़ते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कोई नियम नहीं तोड़ा। अगर रात सोने के लिए बनाई है तो परमेश्वर ने 6 बजे के बाद सवेरे 6 बजे तक 12 घंटे, जैसे पंछी अपने घोंसलों में चले जाते हैं और भोर में उठते हैं, ऐसे परमेश्वर ने जंगलों में चले जाते थे। कोई उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। कैसे बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, जंगली जानवर, भेड़िए, लकड़बग्गे, चीते, शेर, कई तरह के जीव जंतु होते थे। पर यीशु मसीह उसके 12 चेले, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, सेक्रीफाइस किया। हालेलुया। और अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करते थे। ये कोई प्रचारक का जो जीवन होता है कोई आसान नहीं होता है, उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सच्चे प्रचारक के लिए, अच्छे शिक्षक बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना पड़ता है। हालेलुया। ये नहीं कि बस एक बाइबिल खरीदी और 20 आदमी का झुंड बनाया और कहा कि मैं यहाँ का पास्टर हूँ। ये सेवा इतनी आसान नहीं है। ये पास्टर, पासवान, ये यहाँ की भाषा है। रेवरन, प्रचारक, शिक्षक, ये यहाँ की लैंग्वेज है जो तुम समझ पाते हो। लेकिन वो परमेश्वर के सेवक होते हैं, परमेश्वर के खादिम दास होते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना 14:18 पे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तो याद रखना, जब प्रभु ने आपको चुन लिया है तो वो तुम्हारे पास आया है और वो तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। अब आपको चाहते हो कि यीशु मसीह कभी ना छोड़े, तो प्रेरितों का काम 3:19 को पूरा करना पड़ेगा और यिर्मयाह 9 अध्याय निकाल के रखिएगा 23 आयत से। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रेरितों का 3:19 लिखा है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए, आराम के दिन आए, चैन, सुकून, रिलीफ, खुशहाली के दिन आए। हालेलुया। अब खुशहाली के दिन चाहिए जिस भी मनुष्य को, हालेलुया, जिस भी मनुष्य को पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि में। यिर्मयाह 9 अध्याय और उसकी मैं 23 आयत पर आपको ला रहा हूँ और 24 आयत, 23 और 24। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता बहादुरी पर
ना धनी अपने धन पैसे पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, दया और न्याय, इंसाफ और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहते हैं, ये परमेश्वर का वचन है कि पृथ्वी पर सब पर दया हो, सबको न्याय मिले और सब धर्मी बने और कोई भी मनुष्य परमेश्वर की करुणा से वंचित ना रहे। ये है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये इच्छा पूर्ति हो, तो आपको मैं आज कुछ ऐसा प्रचार करने जा रहा हूँ जो परमेश्वर की आज्ञा अटल है। वो किसी से, वो राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु है। सारी सृष्टि उससे डरती है। वो जब चाहे जिसके नथुनों में से सांस खींच ले, वो मनुष्य धराशायी हो जाएगा। वो इस धरती से किसी भी जीव जंतु के प्राण खींच ले, वो जीव जंतु धराशायी हो जाएगा। किसी कीड़े मकोड़े के प्राण खींच ले, वो मर जाएगा। और मनुष्य की आत्मा ले ले तो वो निर्जीव हो जाएगा। आइए हम इसको देखेंगे 10 अध्याय और उसकी 1 आयत से। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो, उसे ध्यान देकर सुनो, कान लगाकर सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जाति के कैसी चाल चलन होता है? छोटी छोटी बात पे छोटे मोटे टोटके करते हैं। जिस मर्जी को अपना धर्म गुरु बना के उसका नाम दान ले लेते हैं। जिस मर्जी पत्थर के मूर्त को, जिसमें आत्मा नहीं होता, देवी देवता समझ के उसको धनवत नबूवत करने लगते हैं। होशे 4:6 पे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को त्याग दिया है, तो मैं इसके बदले तुझे और तेरे बाल बच्चों, तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। और अगर परमेश्वर किसी मनुष्य को छोड़ दे तो यीशु ना बचाए तो कौन बचाए, और यीशु ना छुड़ाए तो कौन छुड़ाए। इसलिए लिखा है सबोपदेशक 7:13 और 14 आयत पर, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर। जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। हालेलुया। और मैं किसी पर दया करने जाऊं तो कौन मुझे रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर से कभी टकराने की हिमाकत कोई मनुष्य ना करे, नहीं तो उसको धरती पे भी दुख उठाना पड़ेगा और मरने के बाद अनंत काल के लिए उसकी आत्मा को नरक में निवास करना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनकी तरह आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित हैरान होते हैं। आज अभी देखा एक पुच्छल तारा आकाश मंडल में देखा, घबरा जाते हैं। अरे देखो एक तारे की कितनी लंबी पूंछ, अरे सूर्य ग्रहण, अरे चंद्र ग्रहण मत देखना, मतलब भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जिसने इतने बड़े सृष्टि सौरमंडल को ताना बुना, बनाया, सृजा, रचा, उसके वचन की तरफ कान भी नहीं लगाते, उसको खोजने की, ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां, परंपरा, तो लोगों की रीतियां, रीति रिवाज, उनकी परंपराएं तो बेकार, तुच्छ है। मूरत तो वन में से, जंगल में से किसी का काटा हुआ काठ, लक्कड़ का टुकड़ा है। जो मूर्तियां लोग बनाते हैं, शिल्पकार, चित्रकार, वो एक पेड़ को काट के लाते हैं और पेड़ को मशीन से आरे से काट काट के और बसूले से छील छील के उसके हाथ पैर गोल मटोल बना के
रंदा वंदा मार के, पॉलिश करके, रेग मार के और कीले ठोक के, फेविकोल चिपका के हाथ पैर आँख नाक मुंह बना देते हैं। और आधे से देवता बनाते हैं और आधी लक्कड़ से चूल्हा जलाते हैं, उसी पेड़ की लक्कड़ से। आधे को कहते हैं तू मेरा देवता है, और आधे के आगे हाथ जोड़ते हैं, उससे खाना पकाते हैं। एक ही पेड़ की दो डालियां। यहाँ लिखा है मूर्त तो वन में जंगल में से किसी का काटा हुआ काठ लक्कड़ है, जिसे कारीगर, चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बर्तन वाला, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, कारपेंटर, इस तरह के जितने भी कारीगर कहलाते हैं, निपुण दस्तकार, जो हाथों से दस्तकारी करते हैं, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है या छेनी हथौड़े से छील छील के पत्थरों को तराश तराश के बनाया है। हालेलुया। फिर उसको बनाने के बाद लोग उसको सोने और चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोंक ठोंक कर दृढ़ पक्का मजबूत करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। पहले मूर्ति पे बहुत सारा फेविकोल चिपकाते हैं, तो फेविकोल तो कभी गिर जाएगा, तो उसमें कीले ठोकते हैं और ठोक के उसको फिर अच्छे से मसाला भर के उसको पॉलिश वॉलिश करके देवता बना के बाजार में बेचते हैं। वे खराद का ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं, परंतु बोल नहीं सकती। क्यों? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या तुम जिस देवी देवता की पूजा करते हो आपने भगवान से प्रार्थना नहीं की? बोले हमने भैया बहुत प्रार्थना करी, पर भगवान हमारे को जवाब नहीं देता, हमारी नहीं सुनता। मैंने कहा आप उनसे पूछो, हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, लोवान जलाते हैं, देसी घी तेल के दिए जलाते हैं, सरसों के तेल के दीपक जलाते हो, देसी घी से दिए जलाते हो, जब कड़की आया तो डालडा से काम चलाते हो, डालडा ख़त्म तो सरसों के तेल से काम चलाते हो, और घर में 1-2-4 मर जाएं तो फिर बंद भी कर देते हो, या पैसे नहीं होते दीपक जलाने के लिए, पैसे नहीं होते, तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो कहते हैं हम कहाँ से जोत बत्ती अगरबत्ती जलाएं भाई, हमारे पास खुद ही पैसे नहीं बचे, हम कंगाल हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर जिनका नाम यहोवा जी है, उनके इकलौते पुत्र का नाम यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा है, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। निर्गमन 34 की 14 आयत पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत नबूवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जल उठने वाला है, वह जल उठने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो जल उठने वाला परमेश्वर ही है। तो आप कभी परमेश्वर को उसका दिल मत जलाना, बल्कि अपनी गलती मान करके, आप पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने अब तक अनर्थ घोर पाप किया है, और हो सके तो मेरे इस गुनाह को क्षमा करें। परमेश्वर आपके इस पश्चाताप के कारण आपको क्षमा करेगा। आपके जीवन में, घर में किसी को भी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, भूत पिशाच, जिन, चुड़ैल, कोई भी गंदी बदबुओं से ग्रसित हो, दुनिया में जितनी भी ऐसी लाइलाज बीमारी है से ग्रसित हो, वो सब सच को अपनाते ही, इस सच्चे वचन का आदर करते ही आपके जीवन से निकल के भागने लग जाएंगे। हालेलुया। सो चौथा नाम उसका जलनशील परमेश्वर है। और परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरी जलन यही नहीं रुकती। यहाँ लिखा है निर्गमन 20 अध्याय पे, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं होते, इस सृष्टि को यहोवा जी कंट्रोल करते थे। यहोवा यिर्रे, यहोवा शमा,
वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल रहा है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। ये पहली आज्ञा मेरी। ये परमेश्वर के 10 हुक्म हैं, 10 कमांडमेंट्स। इंसान तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा स्टैचू बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी मूर्ति को सिजदा ना करें, ना अपने घर में। अगर आपको रॉकेट में बैठ के चंद्रमा पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो, और ना आपको अंतरिक्ष में, और अगर आपको समुद्री जहाज की पनडुब्बी में बैठ के समुद्र के नीचे जाना पड़ जाए, उस पनडुब्बी के अंदर भी कोई भी लॉकेट, फोटो, चित्र आप अपने साथ नहीं रखेंगे। और परमेश्वर इस बात को वाच करेंगे, जांच करेंगे, चेक करेंगे कि मनुष्य मेरी क्रोध को शांत कर रहा है कि नहीं, मेरी आज्ञा को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मेरी आज्ञा मान रहा है कि नहीं। परमेश्वर एक एक मनुष्य को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा, जिसने हमारी आंखें दी क्या खुद नहीं देखता, जिसने हमारे कान रचे क्या खुद नहीं सुनता। मैं 35 साल की उम्र तक 30 साल मैंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करी अज्ञानता के कारण, और बहुत दुखी, परेशान। ना केवल मैं, मेरा पूरा घराना दुखी था, और हम सब लोग बीमार और लड़ाई झगड़ों से और कलेशों में लिप्त रहते थे। ना केवल मैं, मेरा पूरा परिवार, ना केवल मेरा पूरा परिवार, बल्कि मेरे पूरे कुटुंबी लोग, ना केवल वो, बल्कि दुनिया मैंने जितनों को भी जिन मूर्तियों में आत्मा नहीं होता उनकी पूजा करते देखा, उनको दुखी और शोकित पाया। लिखा है इसमें 4 आयत पे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना, ना किसी की प्रतिमा स्टैचू बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार नहीं करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, ना केवल उनको, उनके बेटों, पोतों, पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 4 पुश्तों पे परमेश्वर का कर्स, श्राप ऑटोमेटिक चल पड़ता है। किस कारण? मूर्ति पूजा और धर्म गुरु को ग्रहण करने के कारण, और जादू टोना, तंत्र मंत्र जंतर करने के कारण, टोने टोटके करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण, ये सब विपत्तियां मनुष्य पर धड़धड़ा के बरसने लगती हैं। और मनुष्य सोचता है कि मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब, मेरा भाग्य खराब है। उसका मुकद्दर, उसका भाग्य, उसका नसीब खराब नहीं है, उसके कर्म खराब हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों में संशोधन करता है और सच्चे परमेश्वर को सुनता और जानता है और समझने लगता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगता है, वो विपत्तियों से छूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज 25 साल हो चुके हैं मेरे को सेवा करते हुए। मैं फ्री सेवा करता हूँ, और परमेश्वर ने लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 9 की 14 पे, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। तुमने सेंत मेत फ्री में बाया, फ्री में बांटना, ये प्रभु की हर विश्वासी को आज्ञा है। कभी कोई इसके लिए चार्ज नहीं लगाएगा कि आपको तेल फ्री, पानी फ्री, दुआ फ्री। हालेलुया। जो प्रभु ने आज्ञा ठहराई है उसको फॉलो हर मनुष्य को करना पड़ेगा अपने अपने झुंड के चरवाई के लिए। हालेलुया। जो प्रभु ने वचन से सिखाया। लेकिन कोई भी प्रचारक अपने मुंह से सेवा करने की फीस नहीं लगा सकता, और यदि ऐसा वो करता है तो परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हो जाएगा। और परमेश्वर की शिक्षा से उनको सिखाए कि परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे बीजा जाता है और कैसे काटा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 5 आयत पे,
तू उन मूर्तियों को दंडवत नहीं करना, ना उनके नाम का उपासना व्रत करना। अगर ऐसा किया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, ये सब आज्ञा तोड़ने वाले इस दुनिया के लोग मेरे बैरी हैं। तो परमेश्वर का ये आज्ञा कि मैं उनको, उनके बेटों को, उनके पोतों पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 4 पुस्तों को दंडित करता हूँ मैं। हालेलुया। 4 पुस्तों पे कर्स और श्राप चलते हैं, जिसको मेडिकल लाइन में डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं हेरिडिटी। आप कभी जाना, अगर किसी के घर में किसी को टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए, डॉक्टर छूटते पूछेगा क्या आपके पहले परिवार में किसी को कैंसर था, एड्स थी, टीबी थी? वो कहता है ये वहाँ के हेरिडिटी है। हेरिडिटी वो हेरिडिटी नहीं है। परमेश्वर के अनुसार ये कर्स और श्राप वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और वो तभी छूटते और टूटते हैं जब मनुष्य झूठ छोड़ता है और सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत नबोध करके पश्चाताप करता है, मन फिराता है और अपने गुनाहों से, पापों से क्षमा मांगता है, और प्रभु की अनुग्रह उस पर होने लगती है। और प्रभु का कोई भी सेवक वचन से उसको पापों को उनकी क्षमा करता है और उस पर हाथ रख के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वचन में लिखा है वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए उनको चंगाई मिलती है। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 24:35 आते, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24:13 पे लिखा, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उसी को मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ लिखा है 6 पे, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए, अरबों खरबों के हिसाब से धरती पे दुनिया है, पर परमेश्वर ने क्या लिखा है यहाँ पे? हजारों। परमेश्वर जानते हैं दुनिया बड़ी कठोर और स्वार्थी और सेल्फिश है। ये सच को जान भी लेगी फिर भी नहीं मानेगी। हम कितना खुल के प्रचार करते हैं, कितना खुल के समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, ताकि हर घर में सुख शांति आए, लोग कभी अस्पताल का मुंह ना देखें, लोगों के घरों में कोई बीमारी ना हो, लोगों के घर में कोई अचानक जो है अकाल मृत्यु ना हो, जैसे कोई भी किसी किस्म का एक्सीडेंट, दुर्घटना ना हो। इसलिए तुमको इतना ओपन प्रचार करते हैं। आज का प्रचार बड़ा भारी प्रचार हो रहा है। हालेलुया। जो लोगों को जल्दी से सहन नहीं होता, लेकिन हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये वचन तो उन्हीं का है। हालेलुया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, उन हजारों पे करुणा करता हूँ, लाखों पे नहीं, करोड़ों पे नहीं, क्योंकि हजारों ही लोग होंगे मुश्किल से जो इस वचन का आदर करेंगे और मानेंगे। इसलिए लिखा है, बुलाए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े। ये हजारों लोग ही होते हैं जो सच्चे वचन का आदर करें। हालेलुया। इंसान, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ झूठी बात पर ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, झूठी बात पर ले, वो उसको निर्दोष, बेगुनाह नहीं बल्कि गुनहगार ठहराएगा। तो वहाँ स्टार बना, स्टार का मतलब नीचे कुछ भी अगर बाइबल ने ऐसा चिन्ह बना हो तो उसके नीचे उसका अर्थ लिखा होता है। तो जहाँ स्टार लिखा है उसके नीचे अर्थ लिखा है। झूठी बात पे परमेश्वर का नाम कभी ना लेना। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा जी ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत वर्ष तक जीवित रहने पाए। हालेलुया। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना,
तो किसी के घर प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना, ना किसी की स्त्री औरत का लालच करना, ना किसी के दास दासी नौकर नौकरानी का, वह बैल गधे, ना किसी की किसी वस्तु को लालच करना। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप किसी का लालच मत करें, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। मत्ती 6:8 आयत लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। ये तो है 4 पुस्तकों पे श्राप। व्यवस्था विवरण 7:9 आयत, व्यवस्था विवरण 7:9 आयत। अगर आप गूंगी बहरी मूर्ति जिसमें आत्मा नहीं होता, आप अपनी सेल्फी फोटो खींचना, उसमें आत्मा नहीं है, अपनी फ़ोटो से नाम पूछना, वो जवाब नहीं देगी। आपकी फ़ोटो की आंखें हैं पर देख नहीं सकती, नाक है पर सूंघ नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकता, मुंह है पर बोल नहीं सकता, कंठ है पर आवाज़ नहीं निकाल सकती, हाथ पैर है पर हिल चल फिर नहीं सकते, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही दुनिया का हर देवी देवता है जिसके अंदर तस्वीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, और वो असली परमेश्वर से आपको मिलने नहीं दे रहा। तुम्हारे जीवन में वही छोटे छोटे देवी देवता और ईश्वर परमेश्वर का दर्जा लेके बैठ गए, और तुमको असली परमेश्वर से वंचित रखा गया, दूर रखा गया। इसी कारण ये इतने सारे अस्पताल खुल गए, इतनी जगह इनका इलाज हो रहा है, चीरा फाड़ी हो रही है, फिर भी डॉक्टर के पास गारंटी नहीं है। ऑपरेशन से पहले ब्लैंक फॉर्म पे साइन कराता है कि यदि मरीज मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर को पता है ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है देना, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज बचे या ना बचे ये गारंटी डॉक्टर के पास नहीं है। इससे पहले कि तुम उस पर मुकदमा कर दो, कोई केस फायर कर दो, वो पहले आपसे ब्लैंक फॉर्म पे साइन कराता है कि मरीज मर गया तो हमारी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फ़र्ज़ किसी को बचाना है। हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के द्वारा इसको गलत चीज़ जो उसके शरीर में गांठ गिल्टी रसौली पथरी सिस्ट बन गया है, ट्यूमर, इसको निकाल के बाहर कर दें। लेकिन अगर हमसे चूक हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये सच्चा परमेश्वर है। अगर आप यीशु मसीह से विश्वास करेंगे आपको ये विपत्तियां छुएंगे भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जान रख, व्यवस्था 7:9 आयत, इसलिए मनुष्य इंसान तू जान ले, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास करने योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी भाषा पालता और उन पर करुणा दया करता रहता है। हालेलुया। 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ी को आशीष दूंगा यदि आप मूर्ति पूजा और धर्म गुरु का नाम दान लेना और उनकी पूजा करनी बंद कर देंगे। और जिसमें आत्मा जीवन नहीं है, या वो मनुष्य जो एक दिन मर जाएगा और मर के कभी जिंदा नहीं होगा, वो गुरु जिसकी गद्दी पर दूसरा कोई गुरु आने वाला है, अगर उसको धर्मत करना छोड़ दोगे तो परमेश्वर कह रहा मैं आपके बच्चे बच्चों को 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 बच्चे, मुझे 1000 बार बोलना पड़ेगा, सुखी हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 115 और फिर भजन संहिता 146, भजन संहिता 115 और 146, 1 से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा। हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपने ही नाम की बड़ाई अपनी करुणा दया और सच्चाई के अनुसार कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे वचन से हमारी बातों का जवाब देता है, वार्तालाप करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, और वो परमेश्वर स्वर्ग में, और यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी और मंदिर का पर्दा बीच से फटा और सोने के संदूक में बाइबल बंद थी, बाहर आ गई,
और इसकी एक विशेषता और है इस बाइबल की, कि बाइबल ही ऐसा महाति पवित्र शास्त्र है जो पूरी सृष्टि में, पूरी धरती पर, हर लैंग्वेज में, हर जुबान में ट्रांसलेट, अनुवाद करके सब मनुष्यों तक पहुंचता है। हालेलुया। और ऐसी कोई पुस्तक नहीं जो सबसे हर जुबान में बात करे। बाकी पुस्तकें हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या और 2-4 जुबानें, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो पूरी सृष्टि के मनुष्य जाति तक पहुंचता है और हर मनुष्य से उसकी लैंग्वेज में जो वो बोलते और पढ़ते हैं उस ज़बान में उससे बातचीत करता है और उसकी बातों का जवाब अपने वचन से देता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। कौन से, किसके हाथ की है? चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बर्तन वाले, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, कारपेंटर के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते, उनकी नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। हालेलुया। अब घंटी बजाओ या घंटा, शंख बजाओ या नगाड़े, पर मूर्ति नहीं सुनेगी, क्योंकि मूर्ति में आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। ये टेबल निर्जीव है, ये लोहे का माइक निर्जीव है, ये माइक्रोफोन इसमें सिस्टम है इसलिए आवाज़ आप तक आ रही है, लेकिन ये माइक अपने आप चल नहीं सकता कि उठ के वहाँ चला जाए, आत्मा नहीं है इसमें। ये लोहे के पिलर निर्जीव है, ये गाड़ियाँ निर्जीव हैं, ये पंखे, लाइट निर्जीव है, इनमें आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने इसका निर्माण किया और मनुष्य के कंट्रोल में, लेकिन इस शरीर को परमेश्वर ने निर्माण किया है और यह शरीर परमेश्वर की आत्मा से चलता है, इसलिए इस आत्मा का कंट्रोल परमेश्वर के पास होता है। हालेलुया। और जो इस वचन की शिक्षा से चलता है वो आशीष पर आशीष पाता चला जाता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। हालेलुया। हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनते, चुटकी बजाते हैं, यूँ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कितना भी पेचीदा असंभव केस हो, ठीक हो जाएगा। इसलिए जो मरीज आने की स्थिति में नहीं है, हम उसके घर जाके, वहाँ जाके उसको शिक्षा दे सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए विनती कर सकते हैं, और प्रभु की दया के द्वारा यदि वो उस वचन का सम्मान करेगा, आदर करेगा, तो छुटकारा पा जाएगा, पा जाएगी। और यदि अपमान, अनादर, निरादर करेगा तो फिर उसको कोई नहीं छोड़ा सकता। दोनों बातें क्लियर हैं। हालेलुया। तो लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती। मूर्तियों के हाथ होते हैं 2, 4, 6, 8, 16, 32, हथियारों से लैस, चलता एक भी नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। इंसान की कल्पना से वो हथियार बना दिए, लोग उसको खुद ही वस्त्र बना रहे हैं, खुद ही उस पर रंग गुलाल लगा के उसको खेल रहे हैं, खुद ही उठा के उसको जाके किसी समुद्र में, किसी नदियों में बहा दे रहे हैं। बड़े ढोल मजीरे और जो है ताशे बजाते हुए, हुल्लड़ मचाते हुए। लेकिन लोग बैठ के सोचें कि यार, जिस देवता को हम पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरी सड़क जाम कर दी, हुल्लड़ मचा दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया, इतना बड़ा उत्सव बना दिया, पर्व मना दिया, फिर हम उसको उठा के किसी समुद्र में या किसी नदी में क्यों फेंक रहे हैं? ये क्या उस दुनिया बनाने वाले का अपमान नहीं, भगवान का अपमान नहीं? लेकिन हाँ, वो भगवान ही तो है मट्टी का, परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर होता तो तुम उसको छू भी ना पाते। हालेलुया। तो लोग अपने अपनी तरीके से कर रहे हैं काम। तो यहाँ लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती। मूर्तियों को सीमेंट से चिपकाना पड़ता है। और क्या बोलते हैं कि आज हम इस फना स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं,
अरे तुम प्राण का मतलब जानते हो? प्राण तो जानवरों में होता है, इंसानों में होता ही नहीं। और जिसने दुनिया को बनाया है उसकी आत्मा तुम एक बेजान मूर्ति में कैसे प्राण डाल दोगे, जीवन डाल दोगे, सांस आत्मा डाल दोगे? किसने अधिकार दिया? निरा कोरा झूठ। कहते हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कहां से लाओगे प्राण? कौन से मंत्र से प्राण लाओगे? और अगर वाकई में अगर मैं इसको संशोधन करता हूं, प्राण का मतलब वो चाहते जिंदगी, जीवन। अगर जीवन देना तो जाओ, किसी के पास जीवन देने की ताकत है तो जो मरीज मरने वाले हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, जाके उनको जीवन दो। हालेलुया। किसी बेजान मूर्ति को नहीं। पर इंसान कहां से लाए किसी का जीवन? बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं, बड़े बड़े अस्पताल वाले, हम ऑपरेशन करेंगे, प्रार्थना कीजिए, वो स्वर्ग में रहने वाला, ऐसे उंगली उठाते हैं ऊपर को, यदि वो चाहेगा तो ये बचेगा। वहां उंगली क्यों दिखा रहे हो? यूं क्यों नहीं कह रहे? ये उंगली ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि उन्हें पता सर्वशक्तिमान स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। सो यहां लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श छू नहीं सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती, सीमेंट से चिपकाना पड़ता है। यहां तक कि रात को मंदिरों में बड़े बड़े दरवाजे लगाने पड़ते हैं, कैमरे लगाने पड़ते हैं। बताइए, भगवान निगरानी में कैमरे की, कहीं चोरी ना हो जाए। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनमें छूते ही घंटियां बनने लगती हैं, सायरन बनने लगते हैं। तो यहाँ लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु चल नहीं सकती, और अपने कंठ गले से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो जो मूर्ति पूजा करेगा वो चलती फिरती लाश, एक गूंगी मूर्ति के समान हो जाएगा। अब जितना मर्जी इस पर जो लगा ले, विवाद कर ले, डिबेट कर ले, पूरी एक टीम बिठा ले, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मूर्तियों में आत्मा नहीं होता। जब मैं पूछता हूँ भगवान ने क्या बात करी, बोला भगवान बोलते ही नहीं। मैंने क्यों नहीं बोलते, पूछ उससे। कह रहे जी हमने तो बहुत सर पटक लिया, बोलते नहीं वो। मैं फिर ऐसा देवता की पूजा करने का क्या फ़ायदा, तो तेरी बात का जवाब ही ना दे। यीशु मसीह हमारे मुर्दों में से जी उठे और आता जिंदा परमेश्वर हैं, और अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं, और वचन के माध्यम से हमारी बात का जवाब देते हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 146 पे लिखा 3 आयत से, भजन संहिता 146, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। तुम मनुष्यों, तुम किसी प्रधानों पर, लीडरों पर भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी मनुष्य पर, क्योंकि उसमें उद्धार मोक्ष प्रदान करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। उसकी भी आत्मा निकलेगा और वह भी एक दिन अपनी आयु जी के मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग, योजनाएं नाश हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। हर व्यक्ति को मरना है, और अपनी रीति रिवाज के अनुसार कुछ लोग फूंक देते हैं तो जलने के बाद राख बन जाता है, दफना देते हैं तो गल सड़ के मिट्टी बन जाता है। इसलिए सबोपदेशक 12 की 7 आयत में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके पास लौट जाएगा न्याय के लिए। हालेलुया। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब के पीछे चलने वाले हम विश्वासी लोग। हालेलुया। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा जी पर है, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी पर है, और उनकी वाणी, उनके वचन, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा पर है। हालेलुया। वे आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उनमें जो कुछ हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबका कर्ता क्रिएटर है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया।
पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु मैं और आप सब का बनाने वाला वो परमेश्वर है। और वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम मोहब्बत रखता है, यहोवा पराए देश से आए हुए परदेशियों की रक्षा करता है, यहोवा अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। यीशु के पास आने का मतलब है आपको दुष्टता छोड़नी पड़ेगी, वरना यहाँ मत आइए। हालेलुया। यहाँ खरी और साफ शिक्षा दी जाती है। ये किसी धर्म और रिलीजन की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है। जो इस वाणी को फॉलो करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, इसके अनुसार जिएगा जिएगी, वो आशीष पर आशीष, बरकत पर बरकत पाएगा। और जिसने जरा सी भी से मिलावट करी, अपनी बुद्धि घुसेड़ी, वो गिरता और डाउन होता चला जाएगा। इसी से आप जांच लो कि ये वचन के अनुसार नहीं चल रहे, अपनी बुद्धि अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए इनकी खिचड़ी पक नहीं रही। तो यहाँ लिखा है, बस हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। वापिस आएंगे हम यिर्मयाह पर 10 अध्याय। पाँच आयत दोबारा पढ़ रहा हूं। वे खराद का ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं पर बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वे बुरा कर सकती है ना कुछ भला। हालेलुया। इसलिए और हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उसके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया। आपने देखा है कि लोग क्या करते हैं 4 आयत पे लिखा है इसकी, लोग उसको सोने चांदी से सजाते, हथौड़े से कील ठोक ठोक के दृढ़ पक्का मजबूत करते हैं कि हिल डुल ना सके। मूर्ति को बना के किराए पे ले जाते हैं, टेम्पू में लाते, कभी यहाँ पंडाल लग गया, कभी वहाँ पंडाल लग गया, कभी वहाँ पंडाल लग गया, और देवी देवताओं को पूरी रात जगाते हैं, जाग जाग जाग। मैंने आज तक किसी देवी देवता को जागते नहीं देखा। पड़ोसी जाग जाते हैं, 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है और यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ाई में। रात को 11 बजे के बाद आप माइक चला के किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव, ये उनका नारा है। वो आ जाते हैं आपका स्वागत करने के लिए। बंद करो ये सब कुछ, हल्की मध्यम आवाज में गाओ, कीर्तन भजन जो करना करो, क्योंकि सबको छूट है अपने धर्म के अनुसार जीने की, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो बंद होते हैं। और सवेरे वो किराए पे लाया हुआ, किराए पे मंगाया हुआ पंडाल टेम्पू में लाद के फिर चला जाता है, और ऐसे इसको लाद के लाते हैं, ला के टेम्पू में रखता, सुर धक्का दिया आगे, सुर आगे, और रस्से से बांध देते हैं कि भगवान के हाथ पैर ना टूट जाए। टेम्पू मुड़ गया लेफ्ट को तो हाथ टूट जाएगा, राइट को मुड़ा तो राइट का हाथ टूट जाएगा, और अगर कोई भगवान का हाथ पैर टूट गया तो इस बात के पीछे सारा पंडाल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो खंडित मूर्ति हो जाएगी और वहाँ पर पूजा प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए उन मूर्तियों को 4-4 लड़के पकड़ के लाते हैं। बताइए, जिस भगवान को इंसान संभाले वो भगवान हमारी क्या मदद करेगा। बड़े अफसोस की बात है ये। स्पीड में भगवान उछल गया कहीं, लड़के पकड़ के रखते हैं भगवान को। अरे जंप मत ले, टेम्पो वाला भी आराम से निकालता है कि टूट ना जाए भगवान, झटका लगा कुड़क टूट जाएगा। इतना खतरा है, समझे ना। तो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारी शादियों में किराए पे 1 रात के लिए भगवान आता है
और वहाँ आगे लगा देते हैं। लोग खाना पी खा के चले जाते हैं, अगले दिन भगवान फिर भाड़े पे कहीं और दूसरी शादी में चला जाता है। बताइए यार, अजीब बात है। मैं सोचता हूँ बैठ के, भगवान भाड़े पे जा रहा है, दुनिया बनाने वाला भाड़े पे चल रहा है, ऐसा क्या है यार? ये सोचने की बातें हैं। इस ज्ञान से लोगों में खलबली मच जाती है। जो लोग झूठ से कमा रहे हैं वो इसका विरोध करते हैं। सो यहां लिखा है इसकी 7 आयत, हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में से और उसके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे, पशु के समान निरज्ञानी हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ लकड़ी हैं। पत्थरी बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है, और उफात से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उसके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। हालेलुया। निपुण कारीगर। देखो सुनारों के पास कैसे दीपावली पे बना देते हैं चांदी के सिक्के पे, और उसको बेच लेते भगवान को। कितना बड़ा अपमान है। मिठाई के डब्बे पे छाप देते हैं, लोग मिठाई खाते हैं और मिठाई का डब्बा कूड़ेदान में पड़ा होता है। ये भगवान की बहुत बड़ी तौहीन, अपमान है। अगर कार्रवाई हो तो उन पर हो जो लोग ऐसे करके अनादर कर रहे हैं। भगवान को कूड़ेदान में फेंका मैंने देखा। लोग हर साल दीपावली में पुराना निकाल के फेंका, नया ले आए, कूड़ेदान पे, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? आखिर कब तक? तो यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। यहोवा एक्चुअल में, रियल में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आएगा और यहोवा कुंपित होकर इन सबको नष्ट करेगा। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। हालेलुया। अपनी बुद्धिमता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। देखा कैसे धुंध उठती है? पृथ्वी की छोर से वो कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन हवा चलाता है। तभी तो हम सांस लेते हैं। लोगों नज़ारे देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए, बादलों को देखने के लिए, कोहरे को देखने के लिए, कुल्लू मनाली, शिमला, रोहतांग पास, कहाँ वो ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं लोग, हिल एरिया पे। क्यों जाते हैं? कहते हैं वो नज़ारे देखने, प्रकृति। प्रकृति को बनाने वाला कौन? यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, वो है सृष्टि का सृजनहार, पालनहार, तारणहार। हालेलुया। लोग सच सुनना नहीं चाहते, कथा कहानी में मन लगाते हैं। बस कोई छोटा मोटा टोटका दे दे, तावीज़ दे दे और हमारा काम बन जाए। यहाँ कोई तावीज़ नहीं मिलता, बल्कि झूठ को हटा दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, सब मनुष्य जो ऐसा काम करते हैं वे सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस है ही नहीं। हालेलुया। वे व्यर्थ, बेकार और ठट्ठे, हंसी के योग्य हैं।
जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश हो जाएंगे। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा। जैसे गुलेल में पत्थर रख के फेंकते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं इस पृथ्वी को उठा के फेंक दूंगा अगर ये नहीं सुधरी, नहीं बदली तो। देखा ना, कई बार भूचाल आते हैं, परमेश्वर डुबडुबिया के समान हिलाता है पृथ्वी को। मेरी आज्ञा नहीं मानी, मैं जब चाहूंगा जहां भी गड़बड़ी करोगे वहीं पर ही कड़क जाएगी जमीन, जमीन के अंदर धंस जाएंगे लोग। एक बार भूचाल है, भागते निकल गए ऑफिसों से, घरों से, और ये भाग भाग भाग, भैया क्या हुआ, क्यों डर रहे हो, जल्दी भागो, अर्थक्वेक आ गया, जहाँ ओह भूचाल आ गया, भागो भागो, जान भी आ रही है। वो सामने देवता रखा हुआ आपने, कहीं तो अपने ऑफिस में टेबल के नीचे तो आ रखा है, शीशे पर ही। लेकिन जब उनको प्रॉब्लम हुई, कंप्यूटर रखा, भगवान भी रखा नीचे, कौन भी रख के बैठे उस पर, कंप्यूटर चला रहे हैं। भूचाल आया तो भगवान सब छूट के भागे, बिल्डिंग खाली, बिल्डिंग खाली हो गई। तो यहाँ लिखा है, मानो गोफन के धर कर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियाँ टूट गई हैं। मेरे बाल बच्चे, मेरे लड़के वाले मेरे पास से चले गए और नहीं है, अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे। हालेलुया। क्योंकि चरवाहे पशु के सरीख हैं, लोभी और लालची हैं चरवाहे, और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। हालेलुया। जब खरी शिक्षा नहीं मिलती ना, लोगों की आत्मा रूखी प्यासी होती है, वो भागते हैं इधर से उधर, कोई हमें सही शिक्षा दे दे। हम आज तक अपनी भेड़ों के पीछे नहीं भागे, जिसका जी करे आवे, जिसका जी करे ना आवे। हालेलुया। पर याद रखना, हमसे मिलने का मतलब है आखिरी सांस तक इस धरती पे जब तक मेरा जीवन है, यीशु मसीह का वचन सच्चाई खराई से सुनाता रहूँगा। जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, दानियल ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, और मूसा हारून ने अपनी जान की परवाह नहीं करी। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। हालेलुया। तो सत्य से लोग आज़ाद होते हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि चरवाहे पशु सरीख हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और अपनी सब भेड़ों को तितर बितर, उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है, उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके कंट्रोल में, उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग, उसके पैर, उसके कदम उसके अधीन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अधीन नहीं रहता, इसलिए उसके कदम अधीन नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसके डग डगमग डगमग गड़बड़ा जाते हैं। जिस दिन आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, हर चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी, हर चीज़। देखो, दानियल परमेश्वर के अधीन था। शेर, जो भूखे शेर थे कई दिन के, ना उनके जबड़े खुले ना पंजे खुले। मैं आपको बताना चाहता, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, और जो परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, अपने उस तोड़े को ईमानदारी से प्रभु की महिमा के लिए आप दुनिया तक पहुंचाएंगे, तो आप धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। हालेलुया। हे यहोवा, 23 आयत, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है,
मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग, उसके कदम अधीन नहीं है। हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए यहोवा का यह वचन, यिर्मयाह 11 अध्याय, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। हालेलुया। श्रापित है वह मनुष्य जो इस परमेश्वर के सच्चे वचन की वाचा को ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो, उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरे वचन सुनो। हालेलुया। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरे वचनों पर कान लगाया, किंतु अपने बुरे मन के हठ पर, जिद पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा के सब वचनों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने इन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ये भी उनके अधर्म के अनुसार अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी, तो जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, चाहे वो कितनी दुहाई दे ले, परमेश्वर उसकी दुआएं कबूल नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी सुने तो आप पश्चाताप करें। अपने पाप को अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। हम दूसरे पे दोष ना लगाएं, अपने अंदर झांकें कि हमारे अंदर क्या पाप है, और जो भी बीते समय हमसे पाप हुए उस पाप को छोड़ दें और एक नई जिंदगी और एक नया चाल चलन अपने सृजनहार के साथ शुरू करें, ताकि परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखे और प्रसन्न हो और हम पर और हमारे वंशों पर, हमारी पीढ़ियों पर लगातार आशीष बरकतें देता चला जाए। आमीन। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, और वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। हालेलुया। जब हम लोग मुसीबत आएगी, जिनको धूपबत्ती अगरबत्ती सुंगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो देवी देवताओं को कभी ना बचा सकेंगे। ये यहोवा का वचन है। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों में से हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियाँ बनाकर इनके लिए धूप जलाया है। हालेलुया। हमारे देश में ही पता नहीं कितने 33 करोड़, पता नहीं 36 करोड़, पता नहीं 66 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ इतने देवता बना दिए। बोलो, ना जान मालूम कितने करोड़। और परमेश्वर असली को छोड़ के नकली की लोग पूजा कर रहे हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमें आशीष मिल जाए। कैसे? बिना क्या माने, बिना वचन परमेश्वर का अनुसरण करे, नहीं मिलेगी। उसी को आशीष मिलेगी जो परमेश्वर का भय मान के पश्चाताप करेगा, तौबा करेगा, मन फिराएगा,
प्रभु का आगे तरतराएगा, प्रभु उस पर दया करके, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक रूप से परेशान हो, आर्थिक रूप से परेशान हो, शारीरिक बीमारियों से परेशान हो, सब ठीक हो जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी नहीं सुनूंगा। इसलिए कई बार हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर दूसरे देवी देवताओं को भी पूजना नहीं छोड़ते, इसलिए वो चंगे नहीं होते। बस कहीं से हमारा फ़ोन नंबर पा जाते हैं, लगे रहते हैं हमारे पीछे, दुआ कराते रहते हैं। अरे हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दया तो परमेश्वर करेंगे। जब आप आज्ञा तो मानो, एक बारी आज्ञा मानते ही आशीष के रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और मेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी मनोहर सुंदर फल वाली जलपाई तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की ये बुराई है कि उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई गूंगी बहरी देवी देवताओं को दंडवत नमोद प्रणाम करे, उनकी महिमा इबादत पूजा करे। तभी ये लोग अस्पतालों में ज़िंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं और कोई दवाई सूट नहीं करती। तो जब तक परमेश्वर की चलन को ठंडा नहीं करोगे, उसकी आज्ञा मान के अपने पापों से नहीं फिरोगे, तब तक चंगाई प्राप्त नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महान है और वह चाहता है कि उसकी करुणा सदा की है कि आप उसका भय माने और आशीष पर आशीष पाएँ। यहोवा ने मुझे बताया, यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्ति मुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो इसलिए मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं ना जानता था कि लोग मेरी हानि की युक्तियाँ कहकर करते हैं कि आओ हम फल समेत उस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण ना रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी है, हे न्यायी, हे अंतःकरण की अंदर की बातों को, हमारे मनों की बातों को जानने वाले ज्ञाता, तो उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरी जान के खोजी हैं, ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। हालेलुया। तो आपको बताऊं कि मौत एक ही बार आती है। ज़िंदगी रोज़ मिलती है हमको, मौत एक बार आएगी। मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है, मर जाना लाभ ही लाभ है। सच के लिए जियोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन का आदर करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। इसलिए लिखा है याकूब पत्री 5:12, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के होके न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह यीशु मसीह से प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह यीशु मसीह की स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमसे पहले एलिया नाम का एक दास भी था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेघ न बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई।
हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको ये शिक्षा दे के वचन से फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा को मौत नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इसलिए लिखा है पहला पत्रस 5 की 6-7 आयतें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। दूसरा कोरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए से आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की यीशु की महिमा करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य है और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह जी की।